time on one. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल द वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी। आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ चलें, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि न्यू और मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया सेल का एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल है। माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है सेल के अंदर जो प्रेजेंट होता है, और ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया हम प्लूरल कहते हैं, अगर सिंगुलर कहेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं कि ये सेल का एक पावर हाउस है। पावर एनर्जी मतलब एनर्जी के लिए सेल का ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है। सारी की सारी सेल की एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया ही प्रोवाइड करता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर प्लांट भी समझा जाता है सेल का, क्योंकि ये सेल के लिए जितनी भी सेल को एनर्जी की ज़रूरत होती है वो सारी की सारी एनर्जी प्रोवाइड करता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखते हैं हम। माइटोकॉन्ड्रिया जैसे हमें पता है कि हमने पढ़ा है, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के एक इनर मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है। ये दोनों मेम्ब्रेन्स एक स्पेस से सेपरेटेड होती हैं फ्रॉम ईच अदर। माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, दिस इज स्मूथ विदाउट एनी इनफोल्डिंग्स, जबकि जो इनर मेम्ब्रेन होती है इट मेक्स इनफोल्डिंग्स कॉल्ड क्रिस्टल, या फिर हम इसे सिंगुलर क्रिस्टा भी कह सकते हैं। ये जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्सेस होते हैं ये कंपार्टमेंट्स बनाते हैं जो कि डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। इन इनफोल्डिंग्स का एक ये भी एडवांटेज होता है कि जो इनर सरफेस एरिया होता है वो इंक्रीज कर जाता है, ज़्यादा हो जाता है। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो स्मूथ होती है विदाउट इनफोल्डिंग्स, लेकिन उसमें बहुत सारी प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम कहते हैं पोरिन्स। ये पोरिन्स जो हैं वो करती क्या है, ये आयन की मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं कि क्या आयन कौन सा अंदर आएगा कौन सा बाहर आएगा माइटोकॉन्ड्रिया से, तो ये आयन की मूवमेंट को कंट्रोल करती है। और इसके अलावा जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ये एंजाइम्स डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है इसका अपना जीनोम होता है जिसे हम कहते हैं माइटोजीनोम। ये जीनोम जो होता है ये बैक्टीरियल जीनोम से सिमिलर होता है, उसी की तरह से होता है। इसके अंदर अपने राइबोसोम्स और अपना डीएनए वगैरह होता है, और ये जो है वो सेल से सेपरेटेड हुआ होता है। ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। इसको हम वैसे शू लाइक स्ट्रक्चर भी कहते हैं। इसकी शू लाइक अपीयरेंस होती है। इसकी ये जो है ये आउटर मेम्ब्रेन है, दिस इज स्मूथ without any enfolding, while this is the inner membrane that make enfoldings and making the compartments। इससे ये होता है कि हमारे पास इनफोल्डिंग्स आ जाती हैं मेम्ब्रेन की और उसका सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज कर जाता है। ये इसके कंपार्टमेंट्स हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिसेस, और इन्हें क्रिस्टा कहा जाता है। और इसके अंदर अपने राइबोसोम्स हैं, अपने डीएनए हैं, अपना एक जीनोम है जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने में इसका हेल्प करता है। राइबोसोम्स इसकी प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं, और इसी तरह से डिफरेंट ये कंपार्टमेंट्स जो हैं इनका मेन फंक्शन जो होता है वो है एटीपी सिंथेसिस। ये एटीपी जो कि एनर्जी है, सेल की एनर्जी है, सेल एनर्जी के लिए एटीपी की फॉर्म में जो है वो पावर यूज़ करता है, तो ये एटीपी प्रोडक्शन में हेल्प आउट करती है। इसके फंक्शन क्या हैं? जैसे कि हमने पढ़ा कि इट इज़ द पावर हाउस ऑफ सेल, पावर प्लांट है सेल के लिए, तो इसका मेन फंक्शन ही एटीपी प्रोडक्शन है, एनर्जी प्रोडक्शन है फॉर द सेल। और ये एनर्जी करेंसी जो प्रोड्यूस करता है सेल के लिए वो इन द फॉर्म ऑफ एटीपी होती है। एटीपी स्टैंड फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये बनती कैसे है? ये फास्फोराइलेशन ऑफ एटीपी से बनती है। जब एटीपी में
फास्फेट के मालिक्यूल को ऐड कर दिया जाता है, उसकी फास्फोराइलेशन की जाती है, तो फिर एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन जाता है। और ये बनता रिस्पायरेशन के थ्रू है और सेलुलर मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट भी करता है। और इसके अलावा जो इसका ये इम्पोर्टेंट फंक्शन है जो एटीपी प्रोडक्शन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इनर मेम्ब्रेन में ये टास्क जो है वो परफॉर्म होता है। इनर मेम्ब्रेन के अंदर एंजाइम्स, प्रोटीन्स वगैरह होती हैं जो ये टास्क परफॉर्म करने में हेल्प आउट करती हैं। ये टास्क जो होता है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है थ्रू रिस्पायरेशन, तो हम इसको कह भी सकते हैं इट produced ATP in a process known as aerobic respiration। एरोबिक रिस्पायरेशन जो होती है उसमें फिर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये जो है एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करके रिलीज़ करता है। इसके अंदर जो है वो डिफरेंट साइकिल्स इन्वॉल्व होते हैं जिनके ज़रिए ये सारा काम होता है और डिफरेंट प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। ग्लूकोज इन्वॉल्व होता है, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरोवेट में, NADH बनता है और इन सारी प्रोसेस से गुजरकर ATP बनती है। जो प्रोसेसेस जो साइकिल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, सेट ऑफ प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, सेट ऑफ रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं ATP की प्रोडक्शन में, उनमें इम्पॉर्टेंट है सिट्रिक एसिड साइकिल और क्रेब्स साइकिल जिसे हम कहते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके बगैर ATP बन ही नहीं सकती। तो इस तरह से ATP में ये डिफरेंट सेट ऑफ रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया जो कि पावर हाउस ऑफ सेल है वो सेल के लिए एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP प्रोड्यूस कर सकता है। इसके अलावा ATP की प्रोडक्शन के अलावा भी बहुत इंपॉर्टेंट इसके फंक्शंस होते हैं। मेन फंक्शन तो इसका ATP प्रोडक्शन है। इसके अलावा ये इन्नेट इम्यूनिटी जो है वो रेगुलेट करता है। जो इम्यूनिटी होती है सेल की अपनी और माइटोकॉन्ड्रिया की अपनी इम्यूनिटी, उसको भी रेगुलेट करता है। कैल्शियम हेमोस्टेसिस करता है कि कैल्शियम आयंस कितने बाहर आने चाहिए, कितने अंदर होने चाहिए, क्या उनका रेशियो होना चाहिए, उनका बैलेंस जो है उसको कंट्रोल करता है, उसको रेगुलेट करता है। और अगर कोई सेल उसका जो टाइम है वो टाइम फ्रेम ऑफ लाइफ उसका जो है वो कंप्लीट हो गया है तो उसकी प्रोग्राम सेल डेथ भी करवाता है। और इसके अलावा स्टेम सेल रेगुलेशन में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट वही बात आ गई कि मेन जो इसका फंक्शन है वो प्रोडक्शन ऑफ ATP है एंड दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस, पावर प्लांट भी कहा जाता है इसे, क्योंकि सेल के जितने भी फंक्शन होते हैं उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है और ये सारी की सारी एनर्जी कौन प्रोड्यूस करके सेल को देता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा और देखा कि किस तरह से वो फंक्शंस परफॉर्म करता है, मेन फंक्शन उसका क्या है, क्यों इसे पावर हाउस ऑफ प्लांट या फिर पावर प्लांट कहा जाता है सेल का। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।